बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आदिल रशीद और मैं अपनी यूट्यूब चैनल वर्चुअल लर्निंग विद आदिल रशीद में आपको वेलकम कहता हूं। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी कुछ थोड़ी हटके है क्योंकि अभी तक तो हम जो है वो एकेडेमिया और डिफरेंट इंग्लिश और उसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ते रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो मेरी उन तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम व्यूअर्स के लिए हैं कि जो अपना खुद का कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अपना कारोबार जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करें और उनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो उनको पहले से पता हो ताकि वो उन चैलेंजेस के बारे में जान सकें और इसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये मेरी वीडियो आज आपके लिए है और आज इस वीडियो के एंड में आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए कि इस वीडियो में हमने आज क्या सीखना है। जी तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर कारोबार स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर असल में होता क्या है और कारोबार क्यों कामयाब नहीं होते। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो हमें एज अ बिजनेसमैन पता नहीं होती कि हमने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा बिज़नेस कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट करना है तो आपको तो समझिए 50% मसला हल हो चुका। लेकिन यही मसला हमारे मार्केट के अंदर लोगों के को अक्सर यही एक चैलेंज हो रहता है कि वो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें। जी, तो सबसे पहले ये डियर व्यूअर्स कि जो बिज़नेस होता है ना, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होता है कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। आप किस चीज़ के अंदर जो है वो अपना एक फ़ोकस बना सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली एज अ बिज़नेस ग्रेजुएट अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि हमेशा वो बिज़नेस स्टार्ट करो जो आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो इंटरेस्ट उस चीज़ को फिर आप इंजॉय करते रहते हो और वो उसके अंदर आपको काम करते हुए मज़ा आ रहा होता है। तो पहले तो अपनी इंटरेस्ट। जी, तो सबसे पहले अगर आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं लोगों को बड़ा अच्छा कन्विंस कर सकता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट लेके मैं उसको लोगों के ऊपर भेज सकता हूँ, तो हाँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे कैश करना है, उसके लिए अभी आपने एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपनी स्किल्स को क्या है इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले जब आपको अपनी इंटरेस्ट का पता चल गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और उस स्किल्स को डेवलप करने के बाद आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। जी, तो अगर आपको पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है और आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जी तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए मार्केट का होना। हम सब जानते हैं कि मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। आजकल चूंकि इंटरनेट का दौर है और आजकल ऑनलाइन भी जो है वो बायर और सेलर आपस में मिल रहे हैं। लेकिन चले हम बात करते हैं जो मार्केट फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, हम उसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमने जो 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 बिज़नेस है, जो आइडिया है, उसको हम कहाँ एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उसको हम कहाँ अपना बिज़नेस, कहाँ अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, तो बिज़नेस की लोकेशन हमेशा बहुत मैटर करती है। आपने अपने बिज़नेस के लिए वो लोकेशन ढूँढनी है जहाँ आपको लगता हो कि मेरा बिज़नेस यहाँ फ्लरिश कर सकता है। यस, लोकेशन ऑफ द बिज़नेस मैटर अ लॉट, यानी आपकी बिज़नेस की जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। ये हो गई दूसरी बात। जी, तो तीसरी चीज़ होती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च से मुराद कि जो आपने जगह चूज़ की कि जहाँ आप अपना बिज़नेस कोई सा भी, ख़्वाह वो आप वहाँ सब्ज़ी क्यों ना बेच रहे हो, ख़्वाह वहाँ आप जाके जो है ना वो कोई कोई बर्तन ही क्यों ना बेच रहे होते हो, ख़्वाह वहाँ जाके आप कोई जूता ही क्यों नहीं बेच रहे होते हो, आपने उस मार्केट के अंदर जाके थोड़ी रिसर्च करनी होती है। हमारे मोस्टली बिजनेस फ्लॉप इसी वजह से होते हैं कि हम उस मार्केट के अंदर पहले गए नहीं होते, अचानक से जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारा बिजनेस महीना 2-3 बैठने के बाद हम कहते हैं नहीं, ये तो हमारा कारोबार ठीक से चल ही नहीं पा रहा, तो हम अपना बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं और लॉस के साथ अपना कारोबार ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है कि जिस मार्केट के अंदर जाना है उस जगह जाके आपने पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करनी है, ऑब्जर्व करना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के बिहेवियर्स को नोट करना है। उन लोगों के बिहेवियर्स की बेस पे आपने फिर डिसाइड करना है कि हाँ, कि यहाँ जो कस्टमर है वो क्या डिमांड कर रहा है, सेलर क्या ला रहा है, कहाँ से ला रहा है और कैसे बेच रहा है। तो ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उस बिज़नेस के अंदर कौन सी कैटेगरी की चीज़ें आपने वहाँ से परचेज़ करके ला के अपनी मार्केट के अंदर सेल आउट करनी है। ये तो हो गई तीसरी चीज़। उसके बाद चौथी चीज़ होती है जो अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि फाइनेंसिस। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने कभी भी अपने 1 लाख रुपए एकदम से सारे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि एक फेमस कोटेशन है ना, कहते हैं कि डोंट पुट ऑल दी एग्स इन अ सिंगल बकेट, कि तमाम अंडे एक टोकरी के अंदर मत डालो, क्योंकि अगर वो बकेट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। हाँ, क्योंकि बिजनेस के अंदर याद रखें रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है।
आपने उस रिस्क फैक्टर को अपने माइंड में रखना है। हमारे यहाँ बिजनेस नाकाम होने की वजह रिस्क फैक्टर का अपने माइंड में ना रखना। हमारे पहले दिन से ही यही कोशिश होती है और यही ख्वाहिश रहती है कि हाँ भाई हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब तो इस बिज़नेस ने जो है ना हमें खिलाना पिलाना है, अब तो हमने अपना घर चलाना है, अब तो हमने अपने सारे खर्चे से चलाना है। नहीं, नॉट एट ऑल। बिज़नेस ऐसे कभी आपको अर्निंग करके नहीं देगा। बिज़नेस की मिसाल एक बच्चे की मानद होती है। जब एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है ना, छोटा बेबी, तो आप क्या करते हैं, आप उस बेबी को फीड करते हैं, फीडर से उसको देते हैं, आप उसके लिए बाकी खाना पीना देते हैं, आप उसको बड़ा करते हैं। जब वो बेबी बड़ा होता है, जब एक जवान बन जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, वो वर्कआउट करता है, कुछ कमाता है और आपके लिए लाता है। इसी तरह बिजनेस भी शुरू में जस्ट लाइक अ बेबी होता है, आप उसको ग्रो अप करते हो, आप उसको फीड करते हो, और फिर जब वो बिज़नेस क्या आता है तकरीबन 4 से 5 साल के अरसे के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो आपके एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकता है, तो तब आपने अपने बिज़नेस के अंदर से जो है वो अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। शुरू में आपने जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने अपने बिज़नेस का सारा जो रेवेन्यू है, सारी की सारी अर्निंग है, वो उसके अंदर ही डालनी है ताकि वो तेज़ी से ग्रो करे। आपने उसको कमज़ोर नहीं करना, राइट। अच्छा, फाइनेंसेस की बात चल रही थी। जो चौथी बात थी वो ये कि आपने अगर लेट सपोज आपके पास 1 लाख है तो आपने अपने 1 लाख के अंदर से 25,000 कोशिश करनी है इन्वेस्ट करने हैं, बाकी के 75,000 आपने अपने पास रखने हैं। क्योंकि याद रखें बिज़नेस जो है वो साइकिल है, साल के 12 महीने हैं और बिज़नेस के ऊपर जब 12 महीने गुजरते हैं, देखिए कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। जिस तरह बेबी की मिसाल मैंने दी थी, इसी तरह बिज़नेस के ऊपर भी जब टाइम गुजरते हैं, कभी कोई चीज़ बिकती है, कभी नहीं बिकती, कभी तेज़ बिकती है, कभी स्लो बिकती है। तो आपने क्या करना है, जब 25% मतलब आपने जब उसके अंदर 25,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। आपने देखना है कि हाँ, आप कस्टमर जो चीज़ें मैं लाया हूँ, आया वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है या नहीं। फिर आपको फील होगा कि मैं जो फ़लाँ चीज़ लाया हूँ वो तो कस्टमर को चाहिए ही नहीं, अब मुझे वो चीज़ लानी चाहिए जो कस्टमर मांग रहा है। फिर आप क्या करते हैं, 25% जाके उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं कि जो चीज़ें कस्टमर मांग रहा है। क्योंकि जो पहली परचेज़ थी, अगरचे आपने वो मार्केट रिसर्च करके लाए थे, लेकिन शायद आप कलर अच्छा नहीं लाए, शायद कि आप उसकी क्वालिटी को नहीं समझ सके, शायद आप वो उतनी क्वांटिटी मिकदार में नहीं ला सके जितनी चाहिए थी। तो अब जब नेक्स्ट आपने 25,000 इन्वेस्ट किए तो वो जो है वो आप बिल्कुल थोड़ा सा उस कस्टमर के अकॉर्डिंग चले गए। आप कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ें लाने आपने शुरू कर दी। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग चले गए और आप कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ें ले आए। अब आपके जो 25,000 हैं वो आप लगा रहे हैं कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। अब क्या होता है कि जैसे ही 5-6 महीने गुजरते हैं, 8 महीने गुजरते हैं, तो मौसम बदलने लग जाता है। जब मौसम बदलता है, लेट्स सपोज़ कि अगर आपका ऐसा बिज़नेस है, लेट्स सपोज़ आप गारमेंट्स की एक शॉप बनाते हैं, तो आपको फ़ील होता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है और लोग जो हैं वो गर्मियों से पहले गर्मियों की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, सर्दियों से पहले सर्दी की, तो आपके पास तो वो चीज़ें होंगी नहीं। फिर क्या होता है कि आपने फिर अपने 25% उस टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी ये मौसम की वजह से कस्टमर की डिमांड बन चुकी है। आप क्या करते हैं कि पहले के आइटम्स को पैक करते हैं, रखते हैं, अब उसके अंदर क्या है, आपके पैसे स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ें सर्दियों की हैं तो आप रख देते हैं क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, अगर वो गर्मियों की हैं तो आप रख देते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो आप जब उनको स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि आपके वो पैसे बंद हो जाते हैं, आप उनको कहीं स्टोर के अंदर सेव कर लेते हैं। फिर जब नया सीज़न आता है, आप दोबारा से क्या करते हैं, आप जाते हैं और आप दोबारा से नई चीज़ें ले आते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपके नुकसान के चांसेस बड़े कम होते हैं क्योंकि आपने कस्टमर की साइकी अंडरस्टैंड कर ली होती है। इसी तरह 6 महीने के बाद जब जैसे अगला मौसम आता है, आप चीज़ें लाते हैं, 1 साल मुकम्मल हो जाता है, आपका जो बिज़नेस है 1 स्टेप मूव कर चुका है। अक्सर मैं कहता हूँ कि बिज़नेस को कामयाब होने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम आप ज़रूर रखिए। जो लोग कहते हैं कि 5 साल से पहले मेरा बिज़नेस कामयाब हुआ, तो मैं ये एक चीज़ बता दूँ आपको कि बिज़नेस वक्ती तौर पर तो कामयाब लगता है, लेकिन वो लॉन्ग रन क्या होता है कि वो बिज़नेस सस्टेन यानी उसी तरह नहीं चल सकता जिस तरह आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है कि जैसे ही 1 साल गुजरा, आपने फ़ौरन से दोबारा से वही चीज़ें, वही सर्कल रोटेट करना है। इस बिज़नेस के अंदर से वही पैसे निकालने हैं जो उस बिज़नेस की एक्सपेंडिचर है। आपने ख़ुद को भी साइड पे रख देना है, कोशिश करनी है कि आपके एक्सपेंसेस बिज़नेस से ना निकले। तो फिर क्या है, एट द एंड मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 से 5 सालों बाद आपका बिज़नेस जो है वो हेल्दी होने लग जाएगा। आपका बिज़नेस जो है ना वो अपनी वो लाइफ, वो जो सर्कल है वो पूरा करने लग चुका होगा। वो बिज़नेस मैच्योर होने लग जाएगा और जब बिज़नेस मैच्योर होगा
तो वो आपको कुछ ना कुछ देने लग जाएगा। और जब बिज़नेस देगा तो क्या है, आप मार्केट के अंदर बैठेंगे, आपके पास बहुत सारी वैरायटी आने लग जाएगी। आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट के ऊपर चीज़ें उठा के ले आएंगे, आप किसी और का पैसा बंद करके रखेंगे और क्या करेंगे, आप वो चीज़ें बेचेंगे, उसको उसके पैसे वापस करके उसके अंदर से प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रख लेंगे। ऐसा ही है ना। तो अब ये है कि ये तो कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं अक्सर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को देता हूँ। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो और घर बैठे ही आप काफ़ी पैसे जो है वो इजीली कमा सकते हो। तो आप वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।